हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का आज का हमारा पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था मात्रक व मापन। आज का हमारा चैप्टर है कौन सा? यह है मोशन यानी कि गति। क्या होती है गति के नियम, ये सारी बातें हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए पहले बात कर लेते हैं हम किसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं हम पहले गति की बात कर लेते हैं, यानी कि किसकी बात करते हैं? मोशन की। गति क्या होती है? गति किसी वस्तु की, जैसा कि ऐसे मानो किसी वस्तु की स्थिति के साथ यानी कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है मोशन कहलाता है, यानी कि गति कहलाती है। जैसे ही कोई गाड़ी खड़ी है, कुछ समय बाद वह चलकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो ये क्या होती है? ये क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? मतलब गाड़ी यहाँ खड़ी है और यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ चली गई, यानी कि स्थिति में क्या हो गया? उसकी स्थिति में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। यही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है, यानी कि गति कहलाती है। तो देखो परिभाषा लिख लो, क्या होगी? गति की परिभाषा क्या होगी? स्थिति के यानी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मोशन कहलाता है। अब जो गति होती है, गति के 3 नियम होते हैं, गति की 3 समीकरण होती हैं। इनके बारे में जो न्यूटन की 3 गति की समीकरण है उनको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि जो मोशन होती है, गति होती है, वो कितने प्रकार की होती है, क्या होता है वेग, क्या होता है विस्थापन, क्या होती है चाल, और क्या वेग और जो हमारा विस्थापन और क्या होती है दूरी, दोनों बराबर होती हैं या अलग अलग होती हैं? अलग अलग होती हैं तो क्यों होती हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। अब बात कर लेते हैं मोशन, टाइप ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप ऑफ मोशन। किसकी? टाइप ऑफ मोशन। टाइप यानी कि गति के प्रकार। गति वैसे तो ये गति क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि कितनी? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली बात कर लेते हैं, पहले सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम रेखीय गति। रेखीय गति पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेखीय गति। दूसरी होती है, वो कौन सी होती है? एक होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति नाम में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरी गति है वो है दोलन गति। दोलन गति। अब देखो क्या होती है, यानी कि तीनों की परिभाषा क्या होती है। देखो जो रेखीय गति होती है, यानी कि जब कोई वस्तु यानी कि कोई वस्तु या पिंड किसी सीधी रेखा में क्या है? किसी सीधी रेखा में गमन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कौन सी गति कहलाती है? रेखीय गति कहलाती है। कोई पिंड या कण किसी सीधी रेखा में गमन करे, यानी कि रेखीय गति में क्या होगा? कोई पिंड या कण क्या सीधी में गमन करे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? यानी कि कोई वस्तु या पिंड, यानी कि पिंड किसी सीधी रेखा समझ लो, या फिर सीधी दिशा में गमन करे। सीधी रेखा या सीधी दिशा, आप ऐसे बोल दो। आपने वो देखो ये कोई कण है, वो एक सीधी रेखा या फिर सीधी दिशा, यानी कि जैसे कि पूर्व में गति कर रहा है तो वो पूर्व में गति करे, या फिर पश्चिम में गति कर रहा था वो पश्चिम में गति करे, उत्तर में गति कर रहा तो उत्तर में गति करे। ऐसा ना हो कि पहले पूर्व में गति कर रहा और फिर दक्षिण में गति करने लग जाए, तो ये क्या होगी? ये रेखीय क्या नहीं होगी? रेखीय गति नहीं होगी। रेखीय गति क्या होगी? एक ही दिशा या फिर एक ही रेखा भी बोल दो में गमन
क्या करे, एक ही दिशा या एक ही रेखा में गमन करे तो इसे क्या करते हैं, रेखीय गति कहते हैं, या लीनियर मोशन भी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। अब देखो जो घूर्णन गति है, जो क्या होगी, घूर्णन गति। घूर्णन गति, अब देखो घूर्णन का मतलब क्या होगा, घूमना, यानी कि कोई वस्तु या पिंड क्या करे, वर्ताकार पथ में गति करे तो वो क्या कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। किसमें, वर्ताकार पथ में गति करे, किसमें करे, वर्ताकार पथ में गति करे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे घूर्णन गति बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोलन गति। किसकी बात कर लेते हैं, दोलन गति। आपने यदि पेंडुलम वाली घड़ी देखी हो, क्या होता है पेंडुलम वाली घड़ी, देखो कैसी होती है, मतलब देखो आपको पेंडुलम वाली घड़ी की, देखो यहाँ देखो इमेज आपको दिखाई दे रही होगी पेंडुलम वाली घड़ी की। देखो कैसे ये पेंडुलम क्या कर लेता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या करता है, एक निश्चित समय अंतराल में आगे से पीछे की ओर क्या करता है, गमन करता है। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, देखो आपको अच्छे से इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, ये पेंडुलम होता है और ये क्या करता है, इस प्रकार से यानी कि यहाँ इधर तक जाता है, इधर तक, ये देखो ये पेंडुलम हो गया। ये देखो एक बार इधर जाता है और फिर इधर जाने के बाद वापस इधर जाता है, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे गति करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये गति कौन सी कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। तो देखो निश्चित अंतराल में एक निश्चित बिंदु से बार बार निश्चित अंतराल में एक निश्चित अंतराल में एक निश्चित बिंदु से बार बार आगे पीछे होना, निश्चित बिंदु से बार बार आगे पीछे होना ही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। तो क्या हो गया, आपने पढ़ ली गति क्या है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन मोशन कहलाता है। टाइप ऑफ मोशन 3 प्रकार की होती है। एक होती है लीनियर यानी कि रेखीय गति, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है दोलन गति। कोई पिंड या कण किसी निश्चित दिशा में गमन करता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में या सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। घूर्णन गति कोई वर्ताकार, कोई वस्तु या पिंड क्या वर्ताकार पथ में क्या करे, गति करे, इसे क्या कहलाते हैं, घूर्णन गति कहलाती है। और दोलन गति किसी निश्चित अंतराल यानी कि एक निश्चित समय में क्या होता है, निश्चित समय होता है और क्या करती है, इस प्रकार से गति करती है। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा तो वो क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। अब देखो जो मैंने आपको राशियां पढ़ाई थी, राशि भी होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। अब आप समझोगे कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, और आपने तो 3 प्रकार की पढ़ाई थी, नहीं। अब देखो आपको कुछ अलग ही पढ़ना है। राशि वैसे वो तो होती है उनके प्रकार, अब राशि 2 प्रकार की। पहले हम पढ़ने वाले हैं राशि। क्या पढ़ने वाले हैं, राशि पढ़ने वाले हैं। क्या, राशि पढ़ने वाले हैं। राशि क्या होती है, राशि दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है, पहली पढ़ लो आप, क्या होती है, एक होती है सदिश। यदि आपने पहले साइंस कहीं से पढ़ी हो, आप साइंस बैकग्राउंड हो तो क्या आपने ये पढ़ी होगी। एक तो होती है सदिश राशि, दूसरी होती है क्या, एक होती है अदिश। एक तो होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। अब देखो बात कर लेते हैं दोनों की कि सदिश कौन सी होती है, अदिश कौन सी होती है। जो हमारी सदिश राशि होती है इसमें क्या होता है, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखो इसमें क्या होती है, इसमें परिणाम वह दिशा दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, यानी कि सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें क्या होता है, परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये एरो है, इसका क्या है, एक
परिणाम भी है और ये क्या होगी, ये इसकी क्या है, दिशा भी है। तो सदिश राशि को आप ऐसे भी क्या दर्शाते हैं, तो ये किसका में क्या होगा, इसका परिणाम भी होगा, इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी। ज़्यादा मत समझो आप, तो क्या यदि आपको डिटेल से समझनी है तो हम 11वीं के लिए मैं जल्दी ही फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ कंपटीशन में उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, तो ठीक है। ये होगी सदिश राशि। अदिश कौन सी होती है, वह राशि जिसमें परिणाम की आवश्यकता तो होती है, आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की नहीं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि सदिश राशि वह राशि है जो परिणाम व दिशा दोनों पर निर्भर करती है, ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो। और अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें वह राशि जो परिणाम पर निर्भर करे जबकि दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ये क्या होगी, थोड़ी स्टैंडर्ड भाषा होगी, आपको इजीली समझना है। तो क्या होगी, एक मतलब आप कंपटीशन की एग्जाम की तो इजीली भाषा इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है विस्थापन व दूरी। यही एग्जाम्पल हर एग्जाम में टपकने को मिलता है। क्या मिलता है, विस्थापन व दूरी में मिलता है। क्या मिलता है कि विस्थापन व दूरी में अदिश, दूरी अदिश है या विस्थापन अदिश है, या विस्थापन सदिश है या दूरी अदिश है। ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, जो विस्थापन होता है, विस्थापन वो तो क्या होता है, वो तो होती है सदिश राशि, और जो दूरी होती है वो होती है अदिश राशि। दूरी होती है वो अदिश राशि होती है। सर ये तो रटने वाला काम हो गया, हम समझे कैसे। तो देखो, अदिश राशि होती है वो राशि कौन सी होती है, मैंने आपको बताया, इसमें क्या परिणाम की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं। देखो, जैसे कि हमारा हो गया द्रव्यमान, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते द्रव्यमान, यानी कि उत्तर दिशा में द्रव्यमान 5 किलो है, दक्षिण दिशा में द्रव्यमान 18 किलो है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो द्रव्यमान क्या होगी, एक अदिश राशि है। ऐसे ही आप ले लो तापमान, तापमान भी, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। इसके अलावा आप ले सकते हो कौन सा, समय। आप ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हो कि उत्तर दिशा में 5 बजे हैं, दक्षिण दिशा में 8 बजे हैं और पूर्व दिशा में इतने बजे हैं, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। ये तो थी अदिश राशियां। सदिश में कौन, विस्थापन होगी, क्या हो गया, बल हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया। ये क्या कौन सी होती है, ये होती है कौन सी, सदिश राशि। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विस्थापन और दूरी। क्या है, विस्थापन और दूरी। अब हम दोनों हम क्या करेंगे, विस्थापन व दूरी पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखो, आइए आप ने नोट कर लिया होगा। अब देखो, कुछ न्यूमेरिकल और दूरी व विस्थापन की क्या करेंगे, पहले तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और फिर दोनों में क्या पढ़ेंगे, संबंध भी पढ़ेंगे। अब देखो, बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेंगे, राशि हमने पढ़ ली। अब देखो, किसकी बात करते हैं हम, दूरी की बात, किसकी बात करते हैं, दूरी व विस्थापन की। दूरी और किसकी, विस्थापन की। देखिए, पहले मैं आपको एकदम एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, कोई व्यक्ति है, यहां से उसने यानी कि ए पॉइंट से यहां से यात्रा स्टार्ट की और वो कहां गया, बी पॉइंट पे गया। कहां गया, बी पॉइंट पे गया। ए पॉइंट से स्टार्ट की और बी पॉइंट पर क्या व्यक्ति चला गया। यहां से यात्रा स्टार्ट की, बी पॉइंट पे चला गया और फिर यहां से यात्रा स्टार्ट की और कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया। कहां, सी पॉइंट पे पहुंच गए। आप कोई भी, जैसे कि कोई भी स्थान का नाम ले सकते हो। ए से चला, बी पहुंच गया, बी से चला, सी पहुंच गया। अब आपसे पूछा गया कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या है और व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। तो अब देखो, अब पता चलेगा हमें क्या होती है दूरी। दूरी क्या होती है, व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई होती है, क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे कि ये मान लो कि ये तो थी 12 किलोमीटर, ये था 5 किलोमीटर, कितना था, 5 किलोमीटर। तो अब देखो क्या होगी, दूरी क्या कहती है, दोनों की डेफिनेशन लिखना। एक तो थी दूरी, दूरी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, दूरी की लिखो, यानी कि क्या होगी, किसी क्या होगा, आप दूरी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, यानी कि व्यक्ति द्वारा
तय किए गए कुल पथ की लंबाई, यानी कि तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और इसका देखो 3 बातें लिख लो। ये दूरी क्या है? ये है एक अदिश राशि है। तीसरी बात क्या लिखोगे? इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका? तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है मीटर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। विस्थापन में भी मैं बताऊंगा, पहले दूरी पढ़ेंगे। अब देखो दूरी हमने क्या इतनी पढ़ ली। देखो मैंने क्या लिखा? तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो हमने पथ कितना तय किया? इधर से ए से बी आए 12 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। तो कितनी की कुल लंबाई कितनी हुई? कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? तो वो होगी ए बी प्लस बी सी। क्या होगी? ए बी प्लस बी सी। क्या होगी? ए बी प्लस बी सी। अब देखो ए बी कितनी है? 12। कितनी है? 12 किलोमीटर। और ये बी सी कितनी है? ये है 5 किलोमीटर। कितने होगी? 17 किलोमीटर। कितने होगी? 17 किलोमीटर। तो ये तो क्या होगी हमारी दूरी? कितनी होगी? 17 किलोमीटर। अब देखो मैंने किलोमीटर में लिया तो क्या होगी? किलोमीटर होगी। अब देखो बात कर लेते हैं विस्थापन की। सर विस्थापन अलग कैसे होता है? देखो विस्थापन अलग कैसे होता है। ये तो होगी हमारी दूरी। ये तो मतलब कि कुल पथ की लंबाई। विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? विस्थापन की परिभाषा होती है व्यक्ति द्वारा तय किए गए 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो आप देखो न्यूनतम दूरी क्या हमें इधर से देखनी जरूरी है? ये भी तो हो सकती है। व्यक्ति कहाँ जाके ठहरा है? यहाँ सी पॉइंट पे। तो न्यूनतम दूरी ये भी तो हो सकती है। तो देखो ये कितनी हो सकती है? यदि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हो तो इसका मान आप देखो कैसे निकाल सकते हो। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है। तो ये तो क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया थीटा। तो ये क्या हो गया? कर्ण कितना हो गया? कर्ण हमें निकालना है। कर्ण का स्क्वायर आधार ये कितना हो गया? आधार हो गया 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया? ये तो हो गया 25 प्लस 144 कितना होगा? ये हो गया के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना आ गया? 13। ये कितना हो गया? 5 और 4 9। ये हो गया 6। 169 होता है। किसका होता है? के बराबर आ गया 13। कितना आ गया? के बराबर आ गया 13। मैंने क्या ली? पाइथागोरस प्रमेय ली, क्योंकि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर आधार का मान रख दिया, लंब का मान रख दिया, दोनों को सोल्व कर लिया। के का मान आ गया 13। के का मान आ गया 13। आप चाहो तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या इतना उतार लो। अब देखो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बात कर लेते हैं। दूरी होगी, सॉरी यहीं लिखना देता हूँ। दूरी होगी। अब दूरी कितनी आई? वो तो आई है हमारी 17। यहाँ लिख लेते हैं दूरी कितनी आई? तो वो आई 17 किलोमीटर। विस्थापन। अब बात कर लेते हैं किसकी? विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? देखो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तय किए गए दूरी की बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि तय किए गए पथ के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती, न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है?
न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो अब देखो न्यूनतम लंबाई कौन सी होगी? इधर से जाओगे तो 17 है, इधर से जाओगे तो कितना है? 13 किलोमीटर है। तो आप कहाँ से जाओगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा कितना? AC हमारा विस्थापन हो, यानी कि 13 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया? 13 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 13 किलोमीटर हो गया। कितना क्या हो गया? विस्थापन कितना हो गया? 13 किलोमीटर हो गया। अब देखो विस्थापन की दो इंपॉर्टेंट बातें और लिख लो। इसका भी मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है, SI मात्रक। और ये क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। उम्मीद है आपको इतना विस्थापन और दूरी इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे देखते हैं दो और न्यूमेरिकल। बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। देखो न्यूमेरिकल जैसा कि देखो ये क्या है? ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कोई व्यक्ति किसी वर्ताकार पथ पर यदि क्या लगाता है? क्या लगाता है? 1.5 चक्कर लगाता है, यानी कि 1.5 चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो इसी न्यूमेरिकल पे हम बात करने वाले हैं। कोई व्यक्ति था जो यानी कि A पॉइंट से स्टार्ट किया और ये है इसका B पॉइंट। क्या होगा? B पॉइंट। व्यक्ति ने क्या किया? यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया, एक चक्कर पूरा किया और फिर दूसरा चक्कर स्टार्ट किया और यहाँ आके रुक गया। यानी कि कितने चक्कर लगाया? 1.5 चक्कर लगाया। यानी कि चक्कर लगाया कितना? 3 सही 2, 3/2 चक्कर लगाया। ये बात, ये इतना आपको समझ में, ये है आपका न्यूमेरिकल। ये क्या है? इसका आपका न्यूमेरिकल। अब देखो इसकी क्या क्या याद करनी है हमें? दूरी व विस्थापन दोनों याद करने हैं। यानी कि व्यक्ति दूरी में क्या किया? एक चक्कर पूरा लगाया, एक तो चक्कर पूरा लगाया, फिर यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर से और यहाँ रुक गया। कहाँ रुक गया? यहाँ रुक गया। अब देखो दूरी क्या होती है? दूरी मैंने अभी पढ़ाया था, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु होता है अंतिम बिंदु के बीच, यानी कि व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यानी कि इसने तय कितनी की वो कहलाएगी। तो तय कितनी की? कहाँ गति की? इसने परिधि पे गति की। वर्त की परिधि का सूत्र होता है, वर्त की परिधि पर गति की। वर्त की परिधि होती है 2πr। कितनी होती है? वर्त की परिधि होती है 2πr। देखो क्या हो गया? 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 44। ये कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। यानी कि एक चक्कर में उसने कितनी गति, मतलब कितनी दूरी तय की? 44 सेंटीमीटर। और फिर क्या कर रहा है? आधा चक्कर और लगा रहा है। पूरे चक्कर में 44 सेंटीमीटर लग रही है तो आधा चक्कर और लगाएगा। क्या? आधा चक्कर और लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 22। और कुल कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी 44 + 22 कितनी हो जाएगी? ये होगी 66 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 66 सेंटीमीटर। ये तो क्या होगी? दूरी। अब विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होता है? जो व्यक्ति यानी कि तय किए गए, क्या होता है? तय किए गए पथ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ से ले लें हम? देखो क्या करता है, क्या करते हैं हम? यहाँ से देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा लास्ट। न्यूनतम दूरी हम कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं। और हम ऑप्शन में आता है ऑप्शन A 22, ऑप्शन C, ऑप्शन B 7, ऑप्शन D C क्या आता है? 14 और ऑप्शन D आता है इनमें से कोई नहीं। हम क्या करते हैं? जल्दी से फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं और 22 को लगा के टिक आगे निकल जाते हैं। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या लेनी है? न्यूनतम दूरी लेनी है। ये दूरी कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। अब आप देखो, यदि मैं यहां से देखूं तो ये भी क्या है? एक त्रिज्या है। ये कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और ये देखो, ये भी क्या है? एक त्रिज्या है। ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो दोनों बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 7 + 7 कितनी होगी? 14। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर।
उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल हम कल और करने वाले हैं, और कल हम पढ़ेंगे जो हमारा दूरी और विस्थापन। अब आपने देखा कि ये तो बिल्कुल अलग होते हैं, कल हम इन दोनों में संबंध भी पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो यदि अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और मैं पहले बता देता हूं कि मैंने बायोलॉजी पूरी पढ़ा दी है। यदि बायोलॉजी का कोई चैप्टर बच गया, आपको लगता है कि वो पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं बायोलॉजी का चैप्टर क्या स्पेशल क्लास ले लेंगे हम संडे को, और स्पेशल क्लास में आपको मैं वो पढ़ा दूंगा। तो ये फिजिक्स का चैप्टर आपको कैसा लगा, मोशन, गति, वीडियो, यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।